वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओ श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 6 में चला था कि जिस परम पद को प्राप्त करके मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है, मीन्स चैतन्य धाम है। कहने का तात्पर्य था कि फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और इसी पर आगे भगवान कह रहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवलोके माना इस देह में, शरीरी लोक है इस देह में, ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित हुए मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। सत्ता तो परमात्मा की है ना, हमारे मन को और हमारी इंद्रियों को, वही बता रहे। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। किस तरह से वो जो जीवात्मा मेरा अंश है, वो कैसे मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है। बोल रहे हैं, जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उसमें से मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को, पांच ज्ञानेंद्रियों से जितने भी कार्य किए थे, उन सब गठरी को ग्रहण करके, मन आकर्षित करके, इकट्ठा करके साथ ले जाता है और फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें प्रवेश पा जाता है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है, तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हैं, लेता कौन है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये अज्ञान तुझे कहां से उत्पन्न हो गया कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। कहा था ना उसने, शुरू में संशय रखा था अपना। अब क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ पर एक, वहां जाकर करता क्या है। एक शरीर से निकला जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, वहां जाकर करता क्या है और मन सहित 6 इंद्रियां कौन है। ये 2 प्रश्न उठाए यहाँ पर। इसी पर चलेगा अगला श्लोक। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उस शरीर में स्थित होकर जिसमें वो प्रवेश पाता है जाके, ये जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय लेकर, अर्थात इन सब के सहारे, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। वो तो मालूम ही है कि विषयों का सेवन कैसे करेगा। ज्ञानेंद्रियों का संयोग विषयों से होता है और साथ में मन भी जुड़ता है, तभी सेवन हो पाता है। किंतु ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता, सब उसे देख नहीं पाते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर छोड़कर जाते हुए, फिर शरीर में स्थित हुए और फिर विषयों को भोगते हुए, अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी जीवात्मा को विशेष अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग नहीं जानते।
केवल और केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले ही उसे जानते हैं। जो ऊपर सारा बताया ना अभी, एक शरीर से छोड़ के जो अंश है जीव का, वो दूसरे शरीर में जाता है, फिर किस तरह वो विषयों को भोगता है इंद्रियों और मन के माध्यम से, ये सब अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ही उसे जानते हैं, देखते हैं, और ठीक ऐसा ही है, ठीक ठीक यही है, ऐसा वो ज्ञानी लोग देख पाते हैं। अब ज्ञानी लोग तो देख लेते हैं, जिज्ञासा है वो दृष्टि कैसे मिले, आगे देखें श्लोक नंबर 11 में। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेट कर इस आत्मा को यतन करते हुए ही प्रत्यक्ष देखते हैं। योगी जनों की ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है, क्यों कि उन्होंने चित्त को सब ओर से समेट लिया, उनकी शक्तियां संग्रहित हो गई है केंद्र में, इसलिए वो ऐसा आत्मा को यतन करते हुए प्रत्यक्ष देख पाते हैं। किंतु अकृतार्थ आत्मा वाले, अकृतार्थ आत्मा वाले मतलब मलिन अंतःकरण वाले अज्ञानी जन यतन करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण बाहर की प्रवृत्तियों में इतना बिखरा हुआ होता है कि वो इस सूक्ष्म प्रक्रिया को नहीं देख पाते। इसलिए बताया कि चित्त को सब ओर से समेटकर अंतरात्मा में यतन करने वाले भाविक जन ही उसे पाने के योग्य होते हैं। अतः अंतःकरण से सतत सुमिरन आवश्यक है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती हैं, जो पीछे बता भी आए हैं, अभी उन पर और प्रकाश डालते हैं। श्लोक नंबर 12। यदादित्यगतं तेजो जगत् भास्यतेऽखिलं चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में है, इसे तू मेरा ही जान। महापुरुषों की स्वरूप की विभूति समझ रहे हो? भगवान अपने में डाल के बता रहे हैं कि सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज, अग्नि का तेज, इसे तू मेरा ही जान। अब उस महापुरुष की कार्य प्रणाली बताते हैं, कैसे वो अपने भक्तों में, शिष्य में इस कार्य प्रणाली को संचालित करते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। कैसे कार्य प्रणाली क्रियान्वित हो रही है? भगवान कह रहे हैं अपने लिए, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके और अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। सारे भूत मैंने धारण किए हुए हैं, और चंद्रमा में रस स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। जितनी भी वनस्पतियां हैं जिनका उपयोग प्रयोग मनुष्य करते हैं, तो वो कहां से आती है शक्ति उन वनस्पतियों में? तो भगवान कह रहे हैं चंद्रमा के प्रकाश के रूप में मैं ही तो उसको पुष्ट कर रहा हूं। तो ये भगवान अपनी विभूति को दोबारा से बताने की प्रयास कर रहे हैं। हमें समझना है कि किस प्रकार से धरती में प्रवेश करके परमात्मा सब भूतों को धारण करते हैं, किस प्रकार से वनस्पतियों को पुष्ट करके सारी सृष्टि को चलाते हैं। उनकी कार्य प्रणाली बताई जा रही है इसमें। फिर आगे और बता रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्यं चतुर्विधम्। आगे बोल रहे हैं, मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। प्राणियों के अंदर अन्न कैसे पचता है? भगवान कहते हैं मैं ही पचाता हूँ। प्राण पान से युक्त हुआ, श्वास अंदर जाती है ऑक्सीजन लेके,
फिर गंदी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, तो वो ऑक्सीजन हमारे अंदर क्या काम करती है ना। कह रहे हैं आगे, अध्याय 4 में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने इंद्रियाग्नि, संयमाग्नि, योगाग्नि, प्राणापान अग्नि, ब्रह्माग्नि इत्यादि 13-14 अग्नियों का उल्लेख किया, जिनमें सबका परिणाम क्या है? ज्ञान है। ज्ञान ही अग्नि की है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 विधियों से, क्योंकि जब कैसे होता है, सदा श्वास प्रश्वास से होता है, और उसकी 4 विधियां कौन सी हैं? वो है वैखरी, दूसरी मध्यमा, तीसरी पश्यंती और चौथी परा। इन 4 विधियों से तैयार होने वाले अन्न को मैं ही पचाता हूँ। ये जो जब की 4 विधियां बताई भगवान ने, और फिर बोला कि इन 4 विधियों से तैयार होने वाला अन्न, अन्नम ब्रह्म, तो जो साधना करेगा इन 4 विधियों से, तो तैयार क्या कर रहा है? वो अन्न को तैयार कर रहा है, ब्रह्म रूपी अन्न। लेकिन उसको लेने वाला, उसको पचाने वाला कौन है? भगवान कह रहे हैं उसको मैं ही पचाता हूँ। माने उस यज्ञ को, उस साधना को, उस योगी के अंदर बैठ के मैं ही ग्रहण करता हूँ। पीछे एक बार आया था ना, सभी यज्ञों को लेने वाला अधिष्ठान कौन है? वो परम पिता परमेश्वर है। तो यहाँ भगवान अपने लिए बोल रहे हैं मैं ही पचाता हूँ, मैं ही आधार हूँ। श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र अन्न है जिससे आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाता है, फिर कभी अतृप्त नहीं होता। शरीर के पोषक प्रचलित अन्नों को योगेश्वर ने आहार की संज्ञा दी है। जब अन्न शब्द का यूज करते हैं भगवान, तो वो ब्रह्म के लिए कहते हैं, और जब जो शरीर को पोषण करने वाले जो अन्न होते हैं, तो उनको भगवान ने आहार बोला है। युक्त आहार विहार से पीछे आया था। वास्तविक अन्न परमात्मा है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा की 4 विधियों से निकलकर ही वह अन्न परिपक्व होता है, ब्रह्म अन्न। इसी को अनेक महापुरुषों ने नाम, रूप, लीला और धाम कहा है। वैखरी, नाम लेते हैं ना, जोर जोर से नाम उच्चारण करते हैं। मध्यमा, फिर रूप के लिए लिया। पश्यंती, जब तीसरी अवस्था आती है उसको लीला के लिए कहा। और परा, चौथी जब स्थिति आती है उसको धाम करके कहा। तो बोला पहले नाम का होता है, नाम का जप होता है, और फिर धीरे धीरे नाम का जप जब पक जाता है, साधना ऊपर उठती है, तो फिर क्रमशः हृदय देश में इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है। रूप, दूसरा रूप बोला ना, मध्यमा, इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है। हमारा इष्ट सामने है, लेकिन नाम जब हम करते हैं, साधना परिपक्व होती है, तो वो हृदय देश में हमको उसके दर्शन होने लगते हैं, जिसका हमने नाम जपा। तत्पश्चात उसकी लीला का बोध होने लगता है कि वो ईश्वर किस प्रकार कण कण में व्याप्त है। फिर अंदर ही अंदर इतना प्रेम विकसित होता है कि फिर कहते हैं ना, जो अंदर, जो भीतर सो बाहर। जो हृदय में जिसके दर्शन किए, अब आंख खोलता है तो कण कण और क्षण क्षण में भी उसी को देखता है, उसी का दर्शन करता है। इस प्रकार वह सर्वत्र कार्य करता है। तत्पश्चात एक थोड़ा सा रह गया बीच में, क्रमशः हृदय देश में इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है। तत्पश्चात उसकी लीला का बोध होने लगता है कि वह ईश्वर किस प्रकार कण कण में व्याप्त है। ये लीला हो गई। बाहर प्रकृति में जो कुछ भी चाहूं और देखता है, तो वो उससे ईश्वर की लीला का आभास होता है, एहसास होता है। और फिर किस प्रकार वह सर्वत्र कार्य करता है, ये भी समझ में आने लगता है। और इस प्रकार हृदय देश में क्रियाकलापों का दर्शन ही लीला है। हृदय देश में, बाहर भी और हृदय देश में भी परमेश्वर की क्रियाकलापों का दर्शन ही उनकी लीला है। बाहर की राम लीला या रास लीला नहीं, उस ईश्वरीय लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए, उस ईश्वरीय लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए ना, अनुभूति अंदर से शुरू हुई, बाहर भी दर्शन उसी के हुए, लेकिन फिर अनुभूति करते करते जब इतना विकसित हो गई अनुभूति कि उस मूल
लीलाधारी का स्पर्श मिलता है। धाम की बात आई ना, चौथी स्टेज, तो धाम क्या है? उस मूल लीलाधारी कौन है? वही आदि पुरुष परमात्मा, उनका स्पर्श मिलता है, तब धाम की स्थिति आती है। वो ना नाम रूप लीला और धाम, उसे जानकर साधक उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। एक बार स्पर्श मिला, फिर उसके बाद कुछ पाने जैसा बाकी नहीं रहता। साधक उसी आनंद में, उसी रस में डूबा रहता है और उसमें प्रतिष्ठित होना। और परावाणी की बोला था ना, वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, तो बोला जब एक बार स्पर्श मिला और साधक उसमें प्रतिष्ठित हो गया, तो परावाणी की परिपक्व अवस्था में पर ब्रह्म का स्पर्श करके उसमें स्थित होना, दोनों साथ साथ होता है, ये एक ही साथ होता है। इस प्रकार प्राण और अपान अर्थात श्वास और प्रश्वास से युक्त होकर चार विधियों से अर्थात वैखरी मध्यमा पश्यंती और क्रमशः उत्थान होते होते परा की पूर्ति काल में वह अन्न ब्रह्म, अंत मतलब ब्रह्म परिपक्व हो जाता है। परिपक्व हो जाता है मीन्स मिल भी जाता है, पच भी जाता है और पात्र भी परिपक्व ही है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। भगवान कह रहे हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मुझसे ही स्वरूप की वृत्ति होती है। जीव भूल जाता है ना अपने स्वरूप को कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो भगवान कह रहे हैं मुझसे ही वो तत्व याद आता है, उसका स्मरण हो जाता है। परमात्मा जो स्मृत है, स्मृति के साथ ही ज्ञान होता है। आत्मा की स्मृति होती है तो साक्षात्कार हो जाता है। और फिर अपोहनम अर्थात बाधाओं का शमन मुझ इष्ट से ही होता है। मनुष्य के जीवन में, जीव के जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं परमेश्वर से एक होने में, उन सब का जो नाश है, शमन है, वो भगवान के कह रहे हैं वो मुझसे ही होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूँ। जब जानते हो उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, तो फिर कौन किसको जाने? अलग था तभी तो जानकारी हुई। जब जानते ही उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, तो फिर कौन किसको जाने? एक ही बचा। वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता भी मैं ही हूँ। वो ज्ञान खंड जो है उसका कर्ता भगवान कह रहे मैं ही हूँ, और वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अध्याय के आरंभ में उन्होंने कहा कि संसार वृक्ष है। कैसा? ऊपर परमात्मा मूल जड़ और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इसे मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है, जो इस परमात्मा मूल को प्रकृति से अलग करके जान लेता है, मूल से जानता है, वह वेदविद है, वह वेद का जानने वाला है। और यहाँ कहते हैं कि मैं वेदविद हूँ, तो कहने का क्या मतलब है? उसे जो जानता है, श्री कृष्ण ने अपने को उसकी तुलना में खड़ा किया कि वह वेदविद है और मैं भी वेदविद हूँ। कहने का तात्पर्य निकला कि श्री कृष्ण भी एक तत्वज्ञ महापुरुष, योगियों के भी परम योगी थे। यहाँ ये प्रश्न पूरा हुआ। अब बताते हैं कि संसार में पुरुष का स्वरूप दो प्रकार का है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरक्षाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। अर्जुन, इस संसार में शर मन क्षय होने वाले, परिवर्तनशील, और अक्षर मीन्स अक्षय अपरिवर्तनशील, ऐसे दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें सारे भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, मीन्स जड़ पुरुष हैं, आज है तो कल नहीं रह जाएंगे। और दूसरा
कूटस्थ पुरुष अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील। दूसरा कूटस्थ पुरुष अविनाशी कहा जाता है, जिसका कभी नाश, क्षय नहीं है। साधन के द्वारा मन सहित इंद्रियों का निरोध, अर्थात जिसकी इंद्रिय समूह कूटस्थ है, ठहर गई है, स्थिर हो गई है, इंद्रियों का समूह और मन ठहर जाता है, कूट हो जाता है, वही पुरुष अक्षर कहलाता है। अब आप स्त्री कहलाते हो या पुरुष, यदि शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कारों का क्रम लगा है, आप संस्कारों से व्यवहार में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप क्षर पुरुष हैं। और जब मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो जाती हैं, स्टिल हो जाती हैं, ठहर जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तब वही सेम जो व्यक्ति है अक्षर पुरुष कहलाता है। किंतु यह भी पुरुष की अवस्था विशेष ही है। इन दोनों से भी परे एक अन्य और पुरुष भी है, उस पर बताते हैं श्लोक नंबर 17 में। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तय ईश्वरः। उन दोनों से भी, क्षर और अक्षर दोनों पुरुष से भी उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। जो वो अन्य कौन सा है? जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी परमात्मा, ईश्वर ऐसे शब्दों से कहा गया है। परमात्मा, अव्यक्त, अविनाशी, पुरुषोत्तम इत्यादि उसके परिचायक शब्द हैं। वस्तुतः वह अन्य ही है, उसके लिए किसी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, वह अन्य ही है, अर्थात अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय में जिसका शब्दों में ध्यान नहीं किया जा सकता। ये अन्य पुरुष जो है, जो अनिर्वचनीय है, यह क्षर और अक्षर से, क्षर और अक्षर पुरुष से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है, जिसको परमात्मा इत्यादि शब्दों से इंगित किया गया है, किंतु वह अन्य है, अर्थात अनिर्वचनीय है। उसी स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण अपना भी परिचय देते हैं। यथा यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं उपर्युक्त नाशवान परिवर्तनशील क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अक्षर अविनाशी कूटस्थ, जो ऊपर कभी आया ना, जब इंद्रियां और मन कूट हो जाते हैं, कूटस्थ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उस कूटस्थ पुरुष से भी मैं उत्तम हूँ। इसलिए लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। पुरुषोत्तम, इसीलिए इस अध्याय का नाम भी पुरुषोत्तम रखा गया। आज इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।